हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो हमें क्लियर करे कि डेली लाइफ में कहाँ साइंस या ओवरऑल यूँ कहूँ कि कहाँ केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने खाना खाया, ओवरऑल क्या होता है, वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता हुआ डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसी एनर्जी से चाहे हमारी बॉडी को बिल्डअप होना हो या बॉडी के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करना हो, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिलनी हो, ये सारा का सारा हमें किससे मिलता है? जो फूड हम लेते हैं उसकी केमिकल रिएक्शन के बाद ही हमें मिलता है। ऐसे ही एक सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो डेली लाइफ में अगर हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, जितने भी व्हीकल्स देखते हैं, सभी का बेस क्या चीज़ है? फ्यूल है। अब वो फ्यूल बर्न होता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी उन व्हीकल्स को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यूं कहूं कि एक्चुअल में फ्यूल ने क्या किया, वो कंबस्शन इंजन में जाके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, और उस बर्निंग के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वही एक्चुअल में फ्यूल का काम कर रही थी। ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, उन फ्रूट में प्रेजेंट मिनरल, उनमें प्रेजेंट विटामिन्स जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऐसे क्या पता कितनी ही केमिकल रिएक्शन है जो सभी नेचर में होने वाली केमिकल रिएक्शन, फिजिकल फिनोमिना, बायोलॉजिकल फिनोमिना, आप किसी भी चीज़ को देखो तो उसका बेस है। इसमें एक बड़ा सिंपल सा और आसान सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, जैसे रेनफॉल की बात करें, हम अभी मानसून आने वाला है उसकी बात करते हैं, ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जो एनवायरनमेंट में वेदर कंडीशन के दौरान जो चेंजेस आते हैं वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, और उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, हमारा जो सीज़न होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। चाहे रेनफॉल भी हुआ तो वही उसी का रीज़न है। ऐसे ही आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ा होगा। हमारे रेफ्रिजरेटर से जो निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर के साथ केमिकली रिएक्ट करके उस ओजोन को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसी की वजह से क्या हो रहा है, सनलाइट से आने वाली रेडिएशन में जो यूवी लाइट का पार्ट है वो ओजोन लेयर रोक नहीं पाती, और वो लाइट जैसे ही अर्थ के ऊपर पहुंचती है तो स्किन कैंसर का कारण बन जाती है। इन कुछ जनरल एग्जाम्पल से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डेली लाइफ में ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम फिनोमिनाज चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे साइंस क्या चीज़ होती है। देखिए, माना जाता है कि साइंस क्या है, कि साइंस इज द, अगर सबसे पहले डिस्कस करूं कि साइंस क्या है तो हम क्या मानते हैं, साइंस क्या चीज है? साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, द स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक नॉलेज। अब सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या है? साइंस है। ऐसे तो यूं कह दें कि सर जो गीता लिखी हुई है वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर से लिखी हुई है, रामायण लिखी है, हमारे जितने ग्रंथ लिखे हैं वो भी सिस्टमैटिक मैनर से लिखे हुए हैं। क्या सर वो भी साइंस है? बट ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक नॉलेज जो किसके ऊपर बेस्ड हो, बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड हो, ध्यान से सुनिएगा, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसी सिस्टमैटिक नॉलेज जो किसके ऊपर बेस्ड हो, जो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो, ऐसे सिस्टमैटिक नॉलेज को साइंस बोला जाता है। अब साइंस की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो साइंस कितने टाइप की होती है, तो साइंस एक्चुअल में क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरी में साइंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली साइंस है फिजिकल साइंसेस,
फिजिकल साइंसेस। देखिए, फिजिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। तो एक्चुअल में फिजिकल साइंस क्या चीज है? जहां क्या किया जाता है, दिस द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जहां हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, वो चीज क्या होगी? वो फिजिकल साइंस के अंडर हम स्टडी करते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम फिजिक्स की बात करें, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी है। जैसे हम यहां केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैटर की केमिकल कंपोजिशन, उसकी अरेंजमेंट एटम्स की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी स्टडी कर रहे हैं। जियोलॉजी, अर्थ में होने वाली रिएक्शंस, उसमें प्रेजेंट कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस में होने वाले जो केमिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, उनकी स्टडी। ये सारे के सारे क्या हैं? ये डिफरेंट ब्रांचेस है किसकी? फिजिकल साइंसेस की। तो ओवरऑल हम फिजिकल साइंस में किसको इंक्लूड करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को इंक्लूड करते हैं। एंड सेकेंड हमारे पास जो साइंस की ब्रांच है, दैट इज द बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंस क्या? अगर ये नॉन लिविंग थिंग की स्टडी है, तो दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये किस चीज की स्टडी है? लिविंग थिंग की स्टडी को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज है। जैसे इसको हम बड़े लेवल पे देखा जाए तो बॉटनी एंड जूलॉजी में कन्वर्ट करते हैं। बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। लेकिन फिर भी अगर फर्दर देखें तो बहुत सारी और इसके एडिशनल ब्रांचेस भी है। तो जैसे मैं बात करूं, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स हुई, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, साइटोलॉजी एक सेल के ओवरऑल स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी। हम वर्ड यूज करते हैं एनाटोमी, किसी भी चीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, उसको काट के देखा जाए फिर हम बताएं। मोर्फोलॉजी, किसी भी चीज़ को सिर्फ बाहर से ऑब्जर्व किया जाए। आज प्लांट की लीफ की बात करें, बाहर से सिर्फ देख रखे हैं कि ऐसी शेप है, ये स्ट्रक्चर है। अगर बाहर से देखें, कुछ भी काट के हमने नहीं देखा, सो दैट इज़ द मोर्फोलॉजी। ऐसे ही हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। अगर बायोलॉजी की बात करूं, तो बायोलॉजी में जो, अब मान लीजिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्या कहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उसकी जो स्टडी है दैट इज़ द फिजियोलॉजी। ऐसे बहुत ब्रांचेज हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी की सारी क्या है? साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आज हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं साइंस की इन डिफरेंट ब्रांचेस में से सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास अब होगी, दैट इज केमिस्ट्री। हमने जो स्टडी करना है वो क्या चीज है? दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंस की। तो फिजिकल साइंस के इंक्लूड है क्या चीज? केमिस्ट्री। तो आपसे पूछे केमिस्ट्री क्या चीज है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। इसमें क्या करते हैं? डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ। इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे? देखिए, हम स्टडी करेंगे कोई भी मैटर हमें दिया हुआ है, कोई भी चीज हमें दी है, कोई सब्सटेंस हमें दिया हुआ है, उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन क्या है, इस चीज को हम यहां स्टडी करेंगे। तो हम जिस जिस चीज को स्टडी करते हैं हम उसकी चीज उसका एज ए लिस्ट के फॉर्म में बताता हूं। तो पहली, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले मैटर की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। अब उस मैटर में जो प्रेजेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी
अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे एटम है चाहे मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज़ अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी अरेंजमेंट क्या है, क्या ज्योमेट्री उसकी है, ये जो चीज़ हम स्टडी करते हैं वो भी किसके इंक्लूड होती है, इसी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। और हम उस मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहां ये चीज स्टडी की जाएगी वो ब्रांच हमारे पास फिजिकल साइंस की वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है। अब यहां हमारे सामने दो मेन चीज आई, अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की और ऐसे ही हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें भी क्या डिफरेंस होता है। मैं मैटर पे चलने से पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल में जिसमें कोई नई आइडेंटिटी ना बन रही हो, जो चीज़ पहले है वही रही। जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म किया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, रहा तो पानी ही, कोई नया केमिकल चेंज नहीं आया, कोई नई चीज़ नहीं आई। वो अब केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं कि वो किसके साथ रिएक्ट करके कोई और क्या नई चीज़ बना रहा है, क्या प्रोडक्ट्स बनते होंगे, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल बात करूं तो फिजिकल के इंक्लूड आप किस किस चीज़ को ले सकते हो। जैसे कोई चीज़ अगर आपके पास है, मैटर आपके पास है, तो मैटर की जो शेप है, वो उसका साइज, उसका कलर, उसके ऑर्डर, इसके अलावा उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज जो आएगी वो किसके अंदर आएगी, उसकी सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां है, वहां किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं आया। पानी है तो पानी ही है, केमिकली वो सब्सटेंस वही है, कोई नई एंटिटी नहीं बना, जो पहले था वही है, सिर्फ ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसमें उसका नोट किया जाएगा बिहेवियर। अब मैं यहां बिहेवियर, उसकी रिएक्शंस की बात कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ, कहां आप उसके बिहेवियर को देखना चाहते हो, इन प्रेजेंस ऑफ। मान लीजिए वहां एयर है, कि वो चीज़ अगर एयर में प्लेस कर दी जाए तो उसमें क्या केमिकल चेंजेस आएंगे, वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं वहां क्या चीज़ प्रेजेंट है, वहां एसिड प्रेजेंट है, एसिड की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करके क्या कुछ नई चीज़ बना रहा है, ये जो हाँ हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। हमने बेस डाल दिया, बेस के साथ रिएक्ट करके वो कुछ और चीज़ बना रहा है, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में देखी जाए, जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया, तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है, फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं जो भी मैटर आपको दिया हुआ है उसकी केमिकल कंपोजिशन की, और उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके एटम्स की या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी है उनकी अरेंजमेंट क्या है, इसके अलावा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जहाँ स्टडी की जाती है वो ब्रांच जो है फिजिकल साइंस की वो क्या कहलाती है, दैट इज़ द केमिस्ट्री। क्लियर। अब केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले, अब और आगे डिटेल से क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले अब मैं डिस्कस करूंगा कि मैटर क्या चीज़ है और मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, अब हमारे पास नया टॉपिक है, मैटर क्या चीज है। देखिए, एक ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का कोई ना कोई मास हो, वो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, ऐसे हर एक चीज को मैटर कहा जाएगा। हमारा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक मैटर और एक एनर्जी। एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैटर को हम देख सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं मैटर क्या चीज़ है, सबसे पहले इसके बारे में बात करूं तो क्या चीज़, ए सब्सटेंस
कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, विच हैज, क्या क्या चीज हो उसके पास, मास हो, और वो क्या करे, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ऐसे हर एक सब्सटेंस को मैटर कहा जाएगा। अब मैटर की क्लासिफिकेशन पर आते हैं, देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर की क्लासिफिकेशन देखिए, मान लीजिए मैटर मेरे पास है, मैटर को क्लासिफाई किया जाता है दो मेन प्रॉपर्टीज के बेस पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप इसको डिफरेंशिएट किस बेस पे कर रहे हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, ऐसी क्लासिफिकेशन को बोला जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होगा, ऐसी क्लासिफिकेशन को बोला जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैटर जो है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। एक्चुअल में यही तीन क्या चीज है, यही तीन स्टेट है मैटर की। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे भी आप इसको क्लासिफिकेशन मान सकते हो कि मैटर कितने टाइप का है। तो मैटर तीन टाइप का है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। और अब मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज एलिमेंट, second is compound and third is mixture। यहां मैं पहले सिर्फ क्लासिफिकेशन को चार्ट के बेस पे आपको समझा रहा हूं, वन बाय वन हम इसे और आगे डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। जिसमें अब मैं बात करता हूं पहले एलिमेंट की। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू metals, non-metal and metalloids। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी क्या है सारी क्लासिफिकेशन, अब हम इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब मैं सबसे पहले चलता हूं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो हम मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उसको जो हम एक्सप्लेन